आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। उत्तराखंड के खुरपिया समेत 10 राज्यों में बनेंगे 12 नए औद्योगिक शहर। विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब समेत 10 राज्यों में 12 नए औद्योगिक शहर बनाए जाएंगे। 28,602 करोड़ रुपए के निवेश से बनने वाले इन शहरों से करीब 10 लाख प्रत्यक्ष रोजगार व नियोजित औद्योगिकरण के माध्यम से 30 लाख परोक्ष नौकरियां पैदा होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को इस फैसले को मंजूरी दी। हरिद्वार से खबर है, भेल में 1 करोड़ की चोरी का खुलासा, 4 गिरफ्तार। तो बीएचईएल के गृह भंडार में चोरी हुई करीब 1 करोड़ की कीमत के सामान के मामले का पुलिस सीआईयू की टीम ने खुलासा कर दिया। 3 शातिर चोर और सामान खरीदने वाले एक कबाड़ी को गिरफ्तार किया गया है। देहरादून समेत कई जिलों में आज भारी बारिश। देहरादून, उत्तरकाशी और बागेश्वर में बृहस्पतिवार को भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि अन्य जिलों में भी कहीं कहीं बारिश के तीव्र दौर होने की संभावना जताई गई है। वहीं मौसम विभाग की ओर से गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने का अनुमान व्यक्त किया गया है। यूपीएससी फर्जीवाड़े से बचने के लिए आधार से प्रमाणीकरण। फर्जीवाड़े से बचने के लिए संघ लोक सेवा आयोग उम्मीदवारों का आधार आधारित प्रमाणीकरण कर सकेगा। हालांकि यह व्यवस्था स्वैच्छिक आधार पर होगी। बंगाल बंद में भारी बवाल, भाजपा नेता पर फायरिंग, बम फेंके, कई हिरासत में। नवान्न मार्च के दौरान छात्रों पर पुलिस की बर्बर कार्रवाई के विरोध में भाजपा के 12 घंटे के पश्चिम बंगाल बंद में भारी बवाल हुआ। कोलकाता समेत राज्य में कई स्थानों पर सड़कों पर उतरे भाजपाइयों की पुलिस के साथ झड़पें हुई। भाजपा और बंद का विरोध कर रहे तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता भी कई जगह भिड़ गए। उत्तर 24 परगना जिले के भाटपारा में भाजपा नेता को निशाना बनाकर कार पर फायरिंग की गई, बम फेंके गए, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। उत्तराखंड पीसीएस 2021 का परिणाम जारी, आशीष टॉपर। वर्तमान में जोशीमठ में नायब तहसीलदार हैं आशीष। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2021 का अंतिम परिणाम जारी कर दिया है। सितारगंज निवासी आशीष जोशी ने परीक्षा में शीर्ष स्थान हासिल किया है। वर्तमान में आशीष जोशीमठ में नायब तहसीलदार के पद पर सेवाएं दे रहे हैं। प्रदेश में 37 नई ग्राम पंचायत वजूद में आई। तो प्रदेश में ग्राम पंचायतों के परिसीमन में 37 नई ग्राम पंचायतें वजूद में आ गई हैं। हल्द्वानी हिंसा 50 आरोपियों को मिली डिफ़ॉल्ट जमानत। भारी बारिश से आया मलबा, 131 सड़कें बंद। तो राज्य में बरसात और भूस्खलन के चलते 131 मार्ग बंद हैं। इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य मार्ग से लेकर ग्रामीण मोटर मार्ग तक शामिल हैं। इसके अलावा रुद्रप्रयाग जिले में 2 पैदल पुल पर भी आवागमन बंद पड़ा है। बद्रीनाथ हाईवे 8 घंटे तक अवरुद्ध रहा। तो परथादीप में फिर से मलबा आने के कारण बुधवार को बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग करीब 8 घंटे तक अवरुद्ध रहा। इस दौरान आवाजाही नंदप्रयाग, सैकोट, कोठियाल सैण सड़क से कराई गई। परथादीप में हाईवे की स्थिति बदहाल हो गई है। यहाँ बार बार मलबा हाईवे पर आ रहा है। मदरसे में छाप रहे थे 100 रुपये के जाली नोट, मौलवी समेत 4 गिरफ्तार। तो मदरसे में जाली नोट छापने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने मौलवी समेत 4 साथियों को गिरफ्तार किया है। बस अब बहुत हुआ। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर बुधवार को आक्रोश जाहिर किया। उन्होंने इस पर अंकुश लगाने का आह्वान करते हुए कहा, बस बहुत हो चुका। दुष्कर्मियों को मौत की सज़ा के लिए कानून संशोधित करेंगे। किच्छा के खुरपिया फार्म समेत देश में 12 औद्योगिक पार्क बनेंगे। रामनगर रानीखेत को जोड़ने वाला वैली ब्रिज अनिश्चित काल को बंद हुआ।
तो लगातार भू कटाव से पुल के लिए खतरा पैदा हो रहा था। उत्तराखंड में निगम कर्मियों को महंगाई भत्ता जल्द। तो उत्तराखंड में निगम कर्मचारियों को जनवरी 2024 से बढ़े महंगाई भत्ते का लाभ जल्द मिलेगा। सचिवालय में बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य निगम कर्मचारी महासंघ को यह भरोसा दिया। साथ ही सचिव सार्वजनिक उद्यम विभाग विनय शंकर पांडे को बढ़ा डीए सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। हिंसा में 50 आरोपियों को हाई कोर्ट से मिली जमानत। दावा प्रदूषण में कमी से 1 साल बढ़ गई भारतीयों की जिंदगी। हिमाचल प्रदेश में बेटियों की शादी की उम्र 21 वर्ष हो। गुजरात में बारिश से 19 लोगों की मौत हो गई। घावों पर पनपे बैक्टीरिया को खत्म करेंगे चांदी के नैनो पार्टिकल। उत्तराखंड में 75,000 को मिलेगा रोजगार। राजकीय कार्य दिवस पर नहीं मिलेगी शहर में जुलूस की अनुमति। जुलूस और प्रदर्शन से थम जाती है राजधानी। तो साल भर में 150 दिन से ज़्यादा आमजन को जाम ने किया परेशान। उत्तराखंड में भी मंकी पॉक्स को लेकर के अलर्ट जारी। तो विभिन्न देशों में मंकी पॉक्स के मरीज मिलने के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में भी इसके संक्रमण की आशंका जताई है। ऐसे में प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो गया है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। दवा की किल्लत से टीबी के गंभीर मरीजों के इलाज का संकट। गरज के साथ भारी बारिश से पूरा शहर हुआ पानी पानी। तो दून में सुबह से धूप और बादलों की आंख मिचौली के बाद देर शाम अचानक मौसम ने करवट बदली और आसमान में घने बादलों ने डेरा डाल दिया। करीब 7:30 बजे तीव्र बौछारों का दौर शुरू हो गया, जो कि कुछ देर में ही भारी बारिश में बदल गया और रात करीब 9:30 बजे तक शहर के ज़्यादातर क्षेत्रों में जोरदार बारिश हुई। नेहरू कॉलोनी निवासी व्यक्ति स्कूटी समेत बरसाती नाले में बहा। कर्मियों ने काला फीता बांधकर किया विरोध। तो राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर दूसरे दिन भी विरोध रहा। सीधी भर्ती रद्द न हुई तो शिक्षक 2 से करेंगे आंदोलन। 5,000 पदों पर भर्ती के प्रस्ताव लौटाए। तो उत्तराखंड अधिसेवा चयन आयोग ने प्रदेश में समूह ग के 5,000 रिक्त पदों पर भर्ती के प्रस्ताव विभाग को लौटा दिए हैं। आयोग ने इनमें कुछ बदलाव करने को कहा है। आयोग के सचिव सुरेंद्र सिंह रावत ने बताया कि विभिन्न विभागों में करीब 5,000 पदों पर भर्तियों के प्रस्ताव आए हैं। इन सभी को संबंधित विभागों को लौटाने की प्रमुख वजह यह है कि आंदोलनकारी आरक्षण के लिए निर्धारण दोबारा करना होगा। कई विभागों के प्रस्ताव में कमियां हैं। अब उन्हें दूर करने के बाद आयोग विज्ञप्तियां जारी करेगा। तो इन प्रमुख भर्तियों के प्रस्ताव लौटाए। तो पुलिस कांस्टेबल के 2,000, वन आरक्षी के 600, वन दरोगा के 84, नलकूप चालक के 201, सींचपाल के 226, मिर्च सिंचाई विभाग में 268, स्पेशल टाइगर गार्ड के 81, हवलदार प्रशिक्षक के 24, सिंचाई विभाग की कुल करीब 1,200 पद हैं, जबकि कई विभागों की छोटी भर्तियां भी हैं। 2 साल में आयोग ने भरे 4,600 पद। सहकारी या क्रय विक्रय समितियों का सदस्यता शुल्क 1,000 रुपये बढ़ा। निगम कर्मियों को 4% डीए संविदा कर्मियों के नियमितीकरण की मांग। तो राज्य निगम कर्मचारी महासंघ ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मांग की है कि सभी निगम निकायों के कर्मचारियों को 4% बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता और संविदा दैनिक कर्मियों को नियमित किया जाए। नियमितीकरण के लिए निगम कर्मचारियों की रैली 3 को। तो 10 साल की निरंतर सेवा करने वाले निगम कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए 3 सितंबर को राज्य निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ परेड ग्राउंड से सचिवालय कूच करेगा। रोडी बेलवाला के साथ 2 और पार्किंगें अटकी।
तो पंत द्वीप में 25 और चमगादड़ टापू पर 20 करोड़ से होना था काम। ज्वालापुर में वाहन पार्किंग की समस्या का कब होगा समाधान। बच्ची से अश्लील हरकतें करने पर युवक गिरफ्तार। तो हरिद्वार से खबर है, पूजा के बहाने अपने घर ले गया था आरोपी। अध्यक्ष सचिव पद पर 5 प्रत्याशी। रुड़की में IIT कर्मी से लूटपाट की। हरिद्वार में गर्मी से बेहाल रहे लोग। युवक ने ससुराल में जहर खाकर जान दी। PCS प्रारंभिक परीक्षा रिजल्ट जारी। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2024 की प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। आयोग की ओर से PCS की प्रारंभिक परीक्षा में सफल कुल 3195 अभ्यर्थियों के रोल नंबर आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। आयोग की ओर से PCS प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 14 जुलाई 2024 को किया गया था। आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत की ओर से बुधवार शाम को PCS की प्रारंभिक परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों के रोल नंबर की सूची आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दी। प्रारंभिक परीक्षा में सफल 3195 अभ्यर्थियों के लिए नंबर वेबसाइट पर जारी कर दिए गए हैं। सचिव गिरधारी सिंह रावत ने बताया कि प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के लिए मुख्य परीक्षा का शुल्क जमा करने के लिए आयोग की वेबसाइट पर लिंक 7 सितंबर से 21 सितंबर तक खोला जाएगा। इस अवधि में अभ्यर्थियों को ऑनलाइन शुल्क भरना होगा। बताया कि मुख्य लिखित परीक्षा का आयोजन 16 से 19 नवंबर तक कराया जाना प्रस्तावित है। आयोग ने आंसर की पर 3 सितंबर तक आपत्ति मांगी। फैशन इंडस्ट्री से कोर्ट होते हुए PCS का सफ़र किया तय। तो सितारगंज के आशीष वर्तमान में हैं नायब तहसीलदार जोशीमठ। तो PCS परीक्षा सितारगंज में आशीष जोशी ने उत्तराखंड PCS 2021 में उत्तराखंड में पहला स्थान प्राप्त किया है। मुंबई में फैशन इंडस्ट्री से करियर की शुरुआत करने वाले आशीष वर्तमान में जोशीमठ में नायब तहसीलदार पद पर कार्यरत हैं। वैभव को 3 माह के भीतर मिली यह दूसरी बड़ी सफलता। तो PCS में दूसरा स्थान हासिल करने वाले वैभव कांडपाल ने 3 माह के भीतर दूसरी बड़ी सफलता हासिल की है। उन्होंने अधिशासी अधिकारी परीक्षा में भी प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। फिलहाल वह उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान नैनीताल में प्रशिक्षण ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बाद आकांक्षा ने उत्तराखंड में पाई 4थी रैंक। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के PCS 2022 के परिणाम में 4थे स्थान पर रही। देहरादून की आकांक्षा गुप्ता ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के परिणाम में भी शीर्ष सूची में 4था स्थान हासिल किया है। मसूरी की पगडंडियों से निकली सफलता की राह। तो मसूरी के एक बेहद सामान्य परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले अनिल सिंह रावत ने भी अपने सपने की ओर कदम बढ़ाए हैं। उन्होंने PCS परीक्षा में 5वीं रैंक हासिल की है। पंख फैलाकर परवाज भर रही बेटियां। तो बेटियां आज अपने पंख फैलाकर खुले आसमान में परवाज भर रही हैं। वह अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहती हैं। काशीपुर के रहने वाली सामान्य परिवार की लड़की यक्षी अरोड़ा भी इन्हीं में से एक है। उन्होंने PCS परीक्षा में पहले ही प्रयास में 7वीं रैंक हासिल की है। उत्तरकाशी के अलकेश को मिली 6ठी रैंक, डिप्टी कलेक्टर बनेंगे। बिना कोचिंग अक्षिता ने पास की परीक्षा। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के बुधवार को जारी परिणाम में कारगिल निवासी अक्षिता भट्ट ने सफलता हासिल की है। बिना कोचिंग के पहले ही प्रयास में वह परीक्षा पास करने वाली अक्षिता का चयन उद्यान विकास अधिकारी के पद पर हुआ है। सौम्या पहले प्रयास में ही बन गई SDM। विद्या मंदिर के टॉपर मुकेश बने ARTO। ललित पांडे ने नौकरी छोड़ की परीक्षा तैयारी। तो पिथौरागढ़ के देवलथल निवासी ललित मोहन पांडे वित्त अधिकारी बने हैं। बिना कोचिंग के परीक्षा में सफल सोनिया। तो श्यामपुर निवासी सोनिया सिंह ने अपने पहले प्रयास में उत्तराखंड PCS परीक्षा में सफलता हासिल की है। योगी त्रिपाल सिंह ने लौटाए 3884 पदों के अध्याचन।
तो 10% क्षैतिज आरक्षण को भी करना होगा शामिल। आयोग ने योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलने पर लौटाए 22 पद। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने बुधवार को पीसीएस 2021 परीक्षा के अंतिम परीक्षा परिणाम जारी कर दिया। आयोग को विभिन्न विभागों में 22 पदों के लिए योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले। आयोग ने यह सभी पद शासन को लौटा दिए। बिरला परिसर में दूसरे दिन बीए में 17 छात्राओं ने लिए प्रवेश। पीसीएस प्री परीक्षा का परिणाम जारी। 8 सवालों को मूल्यांकन से हटाया। तो 14 जुलाई को हुई थी परीक्षा। मुख्य परीक्षा 16 से 19 नवंबर को। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने पीसीएस प्री का परिणाम जारी कर दिया है। कुल 8 सवालों को गलत मानते हुए आयोग ने मूल्यांकन से हटा दिया। चुने गए अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा 16 से 19 नवंबर को प्रस्तावित है। सामान्य की कट ऑफ सबसे ज़्यादा होगी। तो प्री परीक्षा में समेकित पदों डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, जिला कमांडेंट, होमगार्ड, एआरटीओ, डीपीआरओ आदि में जनरल, ईडब्ल्यूएस व ओबीसी की कट ऑफ 87.33, एससी की कट ऑफ 77.10, एसटी की कट ऑफ 82.87 अंक रही। एमएड में प्रवेश के लिए 31 तक करें पंजीकरण। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो हरियाणा लोक सेवा आयोग में 2424 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 2 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। डिप्लोमा एवं डिग्री इंजीनियर्स के 57 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 11 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में 38 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 28 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। सेंट्रल सिल्क बोर्ड में 122 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 5 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। आईआईटी इलाहाबाद में 56 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 17 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वन शिक्षा निदेशालय में 13 पदों पर भर्ती निकली है, इसके लिए 15 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। शिक्षा में कंगना के खिलाफ फूटा गुस्सा, तो कांग्रेसियों ने पुतला फूंका, इस्तीफे की मांग उठाई। सीआरपीएफ जवान की सैनिक सम्मान के साथ अंत्येष्टि की गई। बीमा कंपनी को 13.86 लाख देने के आदेश दिए। किसानों ने सांसद कंगना के खिलाफ की नारेबाजी। युवा कांग्रेसियों का कोतवाली में 12 घंटे तक प्रदर्शन। तो रुद्रपुर से खबर है, राजमिस्त्री की हत्या के आरोप में एक को गिरफ्तार किया गया। वहीं खबर है कि इच्छा से मंदिर में हुई चोरी का खुलासा किया। निजी अस्पतालों में नवजात की मौत, परिजनों ने हंगामा किया। लहराया परचम पंकज की 1 साल में चौथी नौकरी, अब बने डिप्टी कलेक्टर। पुलिस उपाधीक्षक पद पर दक्ष पहले स्थान पर। सीधी भर्ती के विरोध में 2 को चौक डाउन। तो शिक्षक संगठनों ने प्रदेश में प्रधानाचार्य के पद पर सीधी भर्ती का विरोध किया है। राजकीय संघ ने आंदोलन का ऐलान किया है। संघ का कहना है कि यदि सरकार ने 30 अगस्त तक इस आदेश को निरस्त नहीं किया तो 2 सितंबर से आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। रामनगर और रानीखेत को जोड़ने वाला बैली ब्रिज बंद हुआ। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने मांगों पर खोला मोर्चा। तो अल्मोड़ा के चौगान पाटा स्थित गांधी पार्क में सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। 18,000 रुपये न्यूनतम वेतन की मांग की। मांगे नहीं मानी तो तेज होगा आंदोलन। रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के शंकर अध्यक्ष बने। शिक्षकों की मांग के लिए 80 किलोमीटर की दौड़। तो राजकीय इंटर कॉलेज नैनी में प्रवक्ताओं के पद लंबे समय से रिक्त होने पर अभिभावकों में आक्रोश है। बुधवार को अभिभावकों ने 80 किलोमीटर दूर डीएम और सीईओ दफ्तर पहुंचकर प्रवक्ताओं की नियुक्ति की मांग की। गणित के शिक्षक के तबादले पर आक्रोश। तो अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज मासी में बुधवार को पीटीए व एमएमसी की बैठक हुई। बैठक में अभिभावकों ने गणित शिक्षा के स्थानांतरण पर आक्रोश जताया। शिक्षकों की मांग पर प्रदर्शन। तो बागेश्वर से खबर आई है, शिक्षकों के लिए राजकीय प्राथमिक विद्यालय तल्ला भेरू के अभिभावक लंबे समय से परेशान हैं। नाराज अभिभावकों ने शिक्षकों के लिए कलेक्ट्रेट में नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया। भूकंप, बाढ़, भूस्खलन से निपटने के तरीके बताए।
कपकोट में देर रात सड़क हादसे में युवक की मौत। तो कपकोट पुलिस क्षेत्र के तहत सड़क हादसे में गोलना निवासी एक युवक की मौत हो गई। कतियूर घाटी में गुलदार का आतंक, अल्मोड़ा में गहरा सकता है पीने के पानी का संकट। एसएसजे विश्वविद्यालय में वेद पुराण पढ़ेंगे छात्र। चक्राता कालसी मार्ग 16 घंटे रहा बंद, जाम में फंसे रहे। सेलाकुई की सड़कें जगमगाएंगी। चक्राता को तंबाकू मुक्त बनाएं। आयुष्मान योजना के पोर्टल में दिक्कत से मरीज परेशान हुए। टनकपुर गैरसैंण के लिए बस सेवा शुरू हुई। सचिवालय कर्मियों को पुरानी पेंशन, फील्ड स्टाफ को नहीं। तो सचिवालय में वर्ष 2011 तक के कर्मचारी आ चुके हैं पुरानी पेंशन के दायरे में। तारामंडल परिसर में साइंस और इको पार्क भी बनेगा। डॉक्टरों का SDACP के लिए प्रदर्शन। सचिवालय कूच करेंगे निगम कर्मचारी। केदारनाथ सोना प्रकरण की जांच सार्वजनिक हो। बेरोखा में शिक्षकों के लिए धरना दिया। मानदेय बढ़ाने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। बीएड और एमएड का परीक्षा फल घोषित। कुमाऊं विश्वविद्यालय की ओर से बुधवार को बीएड और एमएड चौथे सेमेस्टर की मुख्य एवं बैक परीक्षाओं का परीक्षाफल घोषित कर दिया गया है। प्रवेश को 5 सितंबर तक करें आवेदन। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय में स्नातक एवं स्नातक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के लिए समर्थ पोर्टल पर 5 सितंबर तक ऑनलाइन पंजीकरण किया जा सकता है। राज्य आंदोलनकारियों ने धरना देकर मांगा सशक्त भू कानून। तो अल्मोड़ा में बुधवार को राज्य आंदोलनकारियों ने किया प्रदर्शन। मांगों के लिए NSUI धरने पर बैठी। नियमितीकरण को लेकर सचिवालय कूच का ऐलान। PCS की मुख्य परीक्षा में छाये दून के युवा, कई पदों पर चयन हुआ। आयुष्मान कार्ड की वेबसाइट 2 दिन ठप, लोग रहे परेशान। विधायक कापड़ी संघ अस्पताल परिसर में कांग्रेसियों का धरना। मेडिकल कॉलेज में आज से स्तन कैंसर की जांच कैंप लगेगा। सड़कों पर सौदे पुलिस, अनजान बेटियां परेशान। तो हल्द्वानी से खबर है, ये हल्द्वानी में बेखौफ मंचलों और सौदों पर लगाम लगाने में पुलिस फेल हो रही है। कोतवाली थाना क्षेत्र में मंगलवार की देर रात 2 कारों में हुड़दंग काटते हुए सड़कों पर फर्राटा भरते करीब 10 सौदों ने स्कूटी सवार 2 युवतियों का करीब 25 मिनट तक पीछा किया। उन पर फप्तियां कसी और छेड़छाड़ की। दोनों बेटियां डरी नहीं, बेनकाब किया। तो पीड़ितों में से एक युवती ने सोशल मीडिया में कहा, पहली बार ऐसा हुआ, कैसे निकलें। पहले कार आगे से लगाकर रास्ता रोका, फिर दरवाज़ा खोलकर रोकने की कोशिश की। कहाँ गई डायल 112 और रात की गश्त। तो मंगलवार रात युवतियों को 25 मिनट तक हुड़दंगी परेशान करते रहे, लेकिन न तो पुलिस दिखाई दी और न ही डायल 112 दिखी। यहाँ तक कि चीता मोबाइल भी कहीं नज़र नहीं आई। युवती की अश्लील फोटो वायरल करने वाला दबोचा। तो रामनगर से खबर है, शहर की एक युवती के साथ मुरादाबाद के युवक ने बेला फुसलाकर दुष्कर्म किया और सोशल मीडिया पर अश्लील फोटो वायरल कर दी। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है। बेताल घाट में 10 कटघरिया में 5 घंटे बिजली कटौती हुई। बाइक दौड़ने पर 3 छात्र हॉस्टल से निकाले। गढ़वाल में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। उत्तरकाशी में आंगनवाड़ी वर्करों ने रैली निकाली। गोपेश्वर में आंगनवाड़ी वर्करों ने नारेबाजी की। बिरोखा में शिक्षकों के लिए धरना दिया। वर्णावत क्षेत्र के लोग रात में सतर्क रहें। तो मंगलवार रात को उत्तरकाशी जिला मुख्यालय और आसपास क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण वर्णावत पर्वत में भूस्खलन हुआ। बुधवार को गुफियारा क्षेत्र के ऊपर वर्णावत की पहाड़ी पर भूस्खलन की स्थिति नियंत्रण में रही। पुलिस उपाधीक्षक के लिए सोखंड ने टॉप किया। सोनप्रयाग में 800 यात्री केदारनाथ के लिए रवाना हुए।
बनभूलपुरा हिंसा में 50 आरोपियों को मिली जमानत। रुड़की में धार्मिक स्थल के निर्माण पर 2 पक्षों में विवाद हुआ। युवक की मौत के मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग। पनियाली में 7 घंटे फंसे रहे 250 से अधिक यात्री। मानदेय में कटौती पर बिफरी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। महिला उत्पीड़न के खिलाफ हल्द्वानी में पद यात्रा। मूल निवास और सशक्त भू कानून बनाने की मांग की। ज्वाइनिंग नहीं ली तो होगी कार्रवाई। तो राज्य के 4 डिग्री कॉलेज में बनाए गए प्राचार्यों की ज्वाइनिंग नहीं लिए जाने पर शासन ने सख्त रुख अपनाया है। पीएचडी करने वाले छात्रों को पढ़ाई के लिए कमरा नहीं। वड़ावा क्षेत्र के लोग रात में अलर्ट रहे। गंगोत्री हाईवे पर रात भर ठप रही आवाजाही। पुरोला के तल्ला में लकड़ी की पुलिया नदी में बही। गंगोत्री विधायक ने सीएम से की चर्चा। पुरोला में फसलों को नुकसान हुआ। भेल में चोरी के 4 आरोपी गिरफ्तार हुए। पत्नी को 3 तलाक दिया, 5 पर केस दर्ज। तो हरिद्वार से खबर आई है, हैदराबाद से स्कूटी चोरी हुई। गुरुकुल विश्वविद्यालय में छात्रों को तंबाकू के नुकसान बताए। राष्ट्र की एकता में संतों का योगदान। कनखल के बाग में लटका मिला शव, क्षेत्र में सनसनी। तो कनखल थाना क्षेत्र में बाग के अंदर पेड़ पर शव लटका हुआ मिलने से सनसनी फैल गई। धार्मिक स्थल के निर्माण पर 2 पक्षों में विवाद हुआ। तो रुड़की से खबर है, ससुराल में जहर खाकर दी जान। आक्रोश रैली में भारी संख्या में भाग लेने का आह्वान किया। महिला अपराध रोकने को बनेगी एसओपी। कांग्रेस का रुद्रपुर पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन। पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाने को संघर्ष करेंगे। टनकपुर बनबसा में बारिश से कई जगह जल भरा हुआ। 21 सड़कें बंद होने से बढ़ी दिक्कतें। विज्ञान संगोष्ठी में रिश्ता रही अव्वल। बाल विवाह रोकने को चलेगी प्रोत्साहन योजना। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में 3195 अभ्यर्थी सफल रहे। अभी सलाखों के पीछे ही रहेंगे मलिक और मोईद। गौशाला का गेट नहीं खोला, लोग भड़के। रुद्रपुर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन। हादसे में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत। तो काशीपुर से खबर है, ट्रक की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई। संदिग्ध परिस्थितियों में किसान ने फांसी लाकर जान दी। तो रुद्रपुर से खबर है, रामनगर में अतिक्रमण कर बने मकान दुकानें तोड़ी गई। सड़क चौड़ीकरण के लिए 20 दुकानें ध्वस्त की गई। ओपनर कर्मियों के नियमितीकरण के लिए तहसील कार्यालय में प्रदर्शन। उत्तराखंड में मंकी पॉक्स को लेकर अलर्ट जारी किया। शोभा यात्रा में निकली झांकियों ने मोहा मन। तो सेला कोई से खबर आई है, सड़क दुर्घटना में 2 युवक की मौत। तो विकासनगर से खबर है, देहरादून विकासनगर मार्ग पर बाइक सवार 2 युवक दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को पुलिस ने 108 के माध्यम से अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं खबर इसी कैसे युवती को ब्लैकमेल करने पर मुकदमा दर्ज किया। स्कूल गई किशोरी लापता, अपहरण का मुकदमा दर्ज किया। आयोग ने दिया छात्र को दाखिला देने का आदेश। सोनप्रयाग में 800 तीर्थयात्री केदारनाथ धाम के लिए रवाना हुए। सोनप्रयाग गौरीकुंड में खुले घोड़े खच्चरों के बुकिंग काउंटर। हिंडकुड़ा म्यूड़ा में भूधसाव से दहशत। तो घनसाल से खबर आई है, नंदप्रयाग में 7वें दिन खुला हाईवे। पुरानी पेंशन उत्तराखंड से दिल्ली तक आंदोलन। भेल में 1 करोड़ की चोरी में 5 आरोपी किए गिरफ्तार। 500 करोड़ से सरकार गिराने के बयान पर सियासत गरमाई। 5 घंटे तक झमाझम बारिश, स्कूटी सवार बहा कई जगह जल भराव। तो देहरादून से खबर आई है, तय समय से अधिक चला जुलूस तो घोषित होगा कानून विरुद्ध। रेलवे स्टेशन पर अवैध पार्किंग हटाने से पहले तलाशे जा रहे राजनीतिक मायने। बेटी से प्रेरणा लेकर पहले मां ने शूटिंग में किया कमाल। सेमीफाइनल महाराणा प्रताप स्कूल और सेंट एग्नेस ने दर्ज की जीत। 38वें राष्ट्रीय खेलों की वेबसाइट का होगा शुभारंभ। महिला अपराधों के खिलाफ विभिन्न संगठनों का कूच। तो गांधी पार्क में नारेबाजी कर निकाली रैली। रुद्रपुरी घटना को लेकर के महिला कांग्रेस ने फूका पुतला।
जिले की 35 सहकारी समितियां डीसीसी चुनाव में नहीं हो पाएंगी हिस्सा। भेल में 1 करोड़ की चोरी में 4 आरोपी गिरफ्तार हुए। जिले में गर्भवती बच्चों और किशोरियों को मिलेगा मंडुआ। शिक्षा विभाग में 20 स्कूल संचालकों को दिया नोटिस। गेस्ट हाउस में चोरी के मामले में 3 लोगों पर मुकदमा दर्ज। तो पिरान कलियर से खबर आई है। जीआरपी कर्मी ने मंगेतर को 10 दिन बनाया रखा बंधक, रिश्ता तोड़ा तो जालंधर में हुई थी दोनों की मुलाकात। वही खबर हरिद्वार से अलग अलग स्थानों पर 2 अज्ञात लोगों के शव मिले। महिला ग्राम प्रधान समेत 3 पर दर्ज हुआ केस। 3 गांवों को आयुष विभाग ने घोषित किया जड़ी बूटी विलेज। तो हरिद्वार से खबर आई है।